अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 4 का मैथमेटिक्स में टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम टाइम में टाइम ड्यूरेशन, जो वक्फ़ा है, जो दौरानिया है वक़्त का, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में आपने अच्छे से टाइम को रीड करना सीख लिया होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइम ड्यूरेशन है इन मिनट्स। ठीक है, कि यानी वक़्त का दौरानिया क्या है। मसलन आपने या हमने कोई काम शुरू किया, तो जिस तरह हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे वहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है। तो हमारा स्कूल ओपन 10 o'clock या 10 बजे होता है। ठीक है, 10 बजे हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है। तो 10:30 तक हमारी मॉर्निंग असेंबली यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ठीक है, 10 से, और यहाँ पे फिनिश होती है, ख़त्म होती है। ठीक है, 10:30 पे। तो 10 से 10:30 तक यानी 10 to 10:30 तक ये कितने मिनट्स आ गए, यानी हमारी मॉर्निंग असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, यानी कितने मिनट्स की है। तो सिंपली हम 10 to 10:30 तक कितने आ गए, 30 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट आपको दूसरी मिसाल से समझाएं कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट या चाय पीते हैं। तो ठीक, तो हमारी चाय 7:05 पे हमने चाय शुरू की पीना। ठीक है, तो यहाँ से हमने 7:15 पर 15 मिनट्स पास्ट 7 या 7:15 पे हमने फिनिश किया, ख़त्म की चाय। तो इस हिसाब से हमने चाय पीने में कितना समय, कितना वक्त हमारा ख़र्च हुआ, या हमने कितना मिनट स्पेंड किए, कितना टाइम हमने चाय पीने में लिया। तो 7:05 से 7:15 तक कितने मिनट हो गए। एक तो ये है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है, 15 है, यहाँ 5 है। 15 में से हमने 5 को लेस किया, माइनस किया। 5 में से 5 0, 1 का 1, दैट मीन्स ये हो गए 10 मिनट्स। ठीक है, या दूसरा ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जिस तरह अगर हमने ऐसे घड़ी बनाई है, क्लॉक बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पे होगी हमारी, ठीक है, 7:05 पे। ठीक, ये 12 है, 7:05 पे। फिर यहाँ तक जब हमारी ये जो मिनट हैंड है यहाँ तक जब पहुँचेगी 15 तक, ठीक है, यहाँ से 5 10 मिनट्स आ गए। ठीक है, हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था कितने मिनट्स का था। तो यही कंसेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आरिफ टुक पार्ट इन ए साइकिल रेस। आरिफ एक लड़के का नाम है, एक बॉय एक है, मे बी ऑफ योर एज, आपकी एज का होगा। तो उसने एक साइकिल रेस में, साइकिल की जो दौड़ है उसमें उसने हिस्सा लिया। टाइम ऑफ स्टार्ट, जो साइकिल की रेस है वो इतने बजे शुरू हो रही है। ठीक है, ये है। तो ये आप देख रहे हैं कितने बजे शुरू हो रही है। जो आ हैंड है वो किस पे है, 2 पे है इसलिए, और मिनट हैंड 5 पे है, 1 पे है। जब मिनट हैंड 1 पे होगी तो कितने मिनट्स होंगे, वो 5 मिनट्स होंगे। 5 मिनट्स पास 2:05 पे रेस स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद रेस फिनिश कब होती है, 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, नियर 3 है, लेकिन अभी 3 पे पहुंची नहीं है, आ है, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 ही लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में है। ठीक है ना, तो हम इसलिए 2 ही लिखेंगे, 3 क्योंकि अभी 3 पे पहुंची नहीं है। 2 यानी जिन दो नंबर्स के बीच में मिनट हैंड होगी तो उनमें से जो पहले वाला नंबर है वही लिखा जाएगा,
जिस तरह इस वक्त 2 और 3 में है, 2 पहले है इसलिए 2 बजकर, यानी पहले हम 2 लिखेंगे। अगर 3 और 4 के बीच में होती तो हम 4 लिखते या 3 लिखते। 4 और 5 के बीच में होती तो हम 4 लिखते। 5 और 6 के बीच में होती तो हम 5 लिखते। 6 और 7 के बीच में होती तो हम 7। इसलिए 2 और 3 के बीच में इसलिए हमने 2 लिखा। 2 बजकर कितने मिनट से 9 पे है मिनट हैंड। 9 पे जब मिनट हैंड होगी शाबाश कितने हो गए, तो एक तो ये है, हम ऐसे गिनेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45। एक तो ये है। दूसरा सिंपली हम करेंगे हर नंबर से दूसरे नंबर तक कितना गैप है 5 मिनट्स का, तो सारे ये कितने आ गए 9 आ गए। 9 5 45, इसलिए 2:45, ठीक है ना। 45 मिनट्स पास 2 पे रेस हमारा इस आरिफ का रेस ख़त्म हो गया। तो शुरू कब हुआ 2:05 पे, ख़त्म कब हुआ 2:45 पे। तो हम तो इस तरह भी ये मालूम कर सकते हैं कि ऐसे हम 5 करके हम इसको, ठीक है, हम गिन लेंगे 5 करके। देखो जैसे यहाँ से जैसे शुरू हुई है 5 पे शुरू हुई है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होती है रेस और यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हम यहाँ से सिंपली गिने 5 10 15 20 25 30 35 और 40, तो ये हो गया 40। या दूसरा तरीका ये है 2:45 है, माइनस करेंगे 25, ठीक है। तो इस तरह 2:45 माइनस 2 5, 5 का 5 में से 5 0, 4 का 4, 2 का 2 0। तो इसलिए यहाँ यानी और कोई नहीं है तो कितने मिनट्स आ गए, साइड की ये आवर्स है ये मिनट्स है, ठीक है ना। कितने मिनट्स हो गए 40 मिनट्स, ठीक है। तो उसका मतलब ये टाइम ड्यूरेशन कितनी थी इस रेस की 40 मिनट्स, ठीक। अब नेक्स्ट इसने क्या लिखा है यहाँ, हाउ मैनी मिनट्स डिड ही टेक, अब उसने कितना समय लिया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रेस, या रेस का जो दौरानिया था वो कितना था। तो सबसे पहले ड्यूरेशन 45 मिनट्स माइनस 5, तो सारी ड्यूरेशन इसने क्या की यानी 45 मिनट्स, ठीक है ना, उसमें से इसने 5 माइनस किया, ठीक है ना, इसलिए ये आ गए 40 मिनट्स, ठीक है। इन सब यहाँ तक ये आ गया था 45। तो इसमें से पहले 5 क्योंकि इसने कट किए किस में, क्योंकि ये 5 मिनट इसमें से लेस होंगे क्योंकि 2:05 पे ये शुरू हुई थी, तो इसलिए 40 मिनट्स, ठीक है ना। इस तरह सिंपली हमने आपसे कहा। अब नेक्स्ट है नीलोफर वेंट टू अटेंड हर मैथमेटिक्स क्लास, नीलोफर गई अपना जो मैथमेटिक्स क्लास था उससे अटेंड करने, ठीक है। टाइम ऑफ स्टार्ट, टाइम स्टार्ट कब होता है आप देखें 9 और 10 के बीच में है और है, तो पहला नंबर 9 है तो इसलिए हम लिखेंगे 9, ठीक है ना, और में 9 आएगा। और ठीक है 5 पे 9 पे है मिनट हैंड, 9 पे मिनट हैंड होगी तो सिंपली आपको अभी बताया 45 हो गया। तो 9:45 पे इसकी क्लास शुरू होती है, ठीक है। और फिनिश कब होती है 11 और 12 के बीच में है, पहला नंबर 11 है तो हम लिखेंगे 11, और 8 पे है मिनट हैंड तो 8 5 40, 11:40 पे क्लास ख़त्म होती है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ हर मैथमेटिक्स क्लास, उसके मैथमेटिक्स क्लास का ड्यूरेशन क्या था। इसमें इसमें आवर्स का भी हिसाब आ गया है ना, तो इसलिए ये थोड़ा लेंथी है तो इसने इसके पार्ट्स किए हैं। सबसे पहले 9:45 टू 10 तक इसने गिना, ठीक है। 9:45 टू 10 तक कितने आ गए 15 मिनट्स, देखो 9:45, ठीक है, 5 10 15 पर पहुँचे तो ये 10 बज गए। अब इसने 10 बजे से 10 to 11 तक के लिए, 10 to 11 तक हमें पता है 1 आवर होता है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी 10 to 11 तक वो हो गया सिंपली, ठीक है 1 आवर, ठीक, यानी एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक वो तो 1 आवर होता है, ठीक है। 11 to 12 कितना होगा 1 आवर, 12 to 1 कितना होगा 1 आवर, 1 to 2 कितना होगा 1 आवर, ठीक है। फिर 11 to 11:40 पर, फिर 11 पे जब सुई पहुंची हैंड पहुंची तो 40 पर 11:40 11:40 तक कितने मिनट हो गए 11 से 11:40 तक सिंपली हो गए 40 मिनट्स, ठीक है। तब इसने इन सारे मिनट्स को ऐड किया है और को इसने यहाँ लिया है और इनको 5 का 5 1 और 1 4 और 1 5 1 और 55 मिनट्स, ठीक है 1 और 55 मिनट्स। तो इसके लिए सिंपली हम, है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि टाइम ड्यूरेशन किसको कितना वक्त लग यानी कितने वक्त में ये काम हुआ है, इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना है।
ठीक है, एकदम सिंपली ऐसे गिन सकते हैं। दूसरा जो बड़ा हो, जिस तरह इसकी ड्यूरेशन बड़ी है तो हम इस यानी पार्ट भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो तब तक आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप उन्हें ख़ुद से हल करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा कि आप ज़रा ये भी मालूम कीजिए, यानी आप जो आपके पास घड़ी है वॉच है, क्लॉक है, उस पर आप देखिए आप जब है ना आप कितना वक्त सोते हैं, ठीक है ना। और आप देखें जब आप सोने के लिए जाएं वो टाइम आप नोट करें या याद रखें। नोट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब से उठेंगे तो किस टाइम पे आप उठे, फिर आप वो ड्यूरेशन के, आपके जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है या सोने का दौरानिया वो कितना है। दूसरा कि या आप अगर खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, या कुछ खेल खेल रहे हैं तो आप वो स्टार्टिंग टाइम देखें, उसका फिनिश टाइम जो है, टाइम टू फिनिश है, फिनिशिंग टाइम है, तो वो भी देखें कि कितना वक्त आप स्पेंड कर रहे हैं खेलने में। या आप जब खाना खाते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो जिसे हम लंच कहते हैं, शाम का खाना हो जिसे हम डिनर कहते हैं, या है ना सुबह की चाय या ब्रेकफास्ट हो, तो आप देखें कि हर खाने में आप कितना वक्त है ना लगाते हैं, कितना वक्त आप स्पेंड करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि आप मोबाइल फ़ोन पे कितना वक्त खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क था, तो आप इसमें भी देखें ये है ना कि आपको कितना वक्त किस काम में लग रहा है, सबसे ज़्यादा आप किस काम में वक्त आपका लगता है, सबसे कम आप किस काम में दे रहे हैं वक्त। तो ठीक है, इस तरह आपकी एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी, आपको टाइम ड्यूरेशन भी समझा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक उम्मीद करते हैं कि आप इससे अच्छे से सीख चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।